इस वीडियो में हम लोग डिटरमिनेंट के उस टाइप के प्रॉब्लम को बनाएंगे जिस प्रॉब्लम में किसी एक रो में अथवा किसी एक कॉलम में हर एक एलिमेंट का वैल्यू क्या रहेगा, 1 1 1 रहेगा। पक्का? अब आइए आप गौर से देखिए, इस रो के अंदर पूरा का पूरा एलिमेंट क्या है, 1 1 1 है। ठीक है, जब किसी एक रो का हर एक एलिमेंट 1 1 1 हो तो जानिएगा हमारा जो ऑपरेशन होगा उस ऑपरेशन को हम लोग बोलते हैं कॉलम ऑपरेशन। पक्का? इसीलिए हम लोग C1 को लिखेंगे C1 माइनस C2, C2 को लिखेंगे C2 माइनस C3। ठीक है, अब गौर से देखिए, C1 के प्लेस पर क्या लिखना है, C1 माइनस C2। तो सबसे पहले किसका वैल्यू लिखना है, C1 का। तो C1 का वैल्यू क्या है, 1 1 1। तो C1 के प्लेस पर 1 1 1। ठीक है, फिर देखिए साइन किसका है, माइनस का। हर एक एलिमेंट में साइन किसका है, माइनस का। फिर किसकी बारी है, C2। C2 का वैल्यू कितना है, 1 1 प्लस x और फिर क्या चीज, 1। ठीक है, अब आइए C2 के प्लेस पर क्या लिखना है, C2 माइनस C3। माने का मतलब सबसे पहले किसका वैल्यू लिखना है, C2 का वैल्यू लिखना है। तो C2 का वैल्यू कितना है, 1 1 प्लस x और फिर कितना, 1। फिर देखिए साइन किसका है, माइनस का। तो हर एक एलिमेंट में साइन किसका है, माइनस का। ठीक है, फिर कौन से कॉलम को लिखना है, थर्ड कॉलम को लिखना है। तो थर्ड कॉलम क्या है, देखिए 1, फिर देखिए 1 और फिर देखिए 1 प्लस y। पक्का? अब गौर से देखिए यहाँ पर क्या C3 के साथ कोई छेड़छाड़ करना है, नहीं करना है, इसलिए C3 जेब का त्यों लिखा हुआ है। ठीक है, अब आइए 1 में से 1 गया, कितना बचेगा, 0। 1 में से 1 गया 0, 1 जेब का त्यों। फिर देखिए 1 और 1 कट गया, प्लस माइनस माइनस x, माइनस 1 प्लस 1 कट गया, प्लस x। ठीक है, फिर आइए 1 में से 1 गया 0, प्लस 1 माइनस 1 कट गया, क्या बचेगा, माइनस y और ये जेब का त्यों। ठीक है, अब आइए डिटरमिनेंट हम लोग जब भी तोड़ते हैं तो दो चीज का ध्यान रखा जाता है कि किसी एक रो में हमको कितना जीरो चाहिए, 2 जीरो चाहिए, अथवा किसी एक कॉलम में कितना जीरो चाहिए, 2 जीरो चाहिए। ठीक है, हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि रो नंबर 1 में हमारे पास कितना जीरो है, 2 जीरो अवेलेबल है। ठीक है, तो याद रखिए इस जीरो के वजह से इसका कोई यूज नहीं है, जीरो के वजह से इसका कोई यूज नहीं है। जो कुछ यूज किसका है, 1 का, इसलिए सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखना है, 1। ठीक है, अब 1 देखिए फर्स्ट रो के अंदर है तो फर्स्ट रो को पूरी तरह से डिलीट कर दीजिए। थर्ड कॉलम में है, थर्ड कॉलम को पूरी तरह से डिलीट कर दीजिए। क्या बच रहा है हमारे पास में, माइनस x 0 और कितना, माइनस y। पक्का? फिर आइए ये कौन से नंबर रो में है, फर्स्ट नंबर रो में। कौन से नंबर कॉलम में है, थर्ड नंबर कॉलम में है। तो 1 प्लस 3 कितना होता है, 4। और 4 कैसा नंबर है, इवन नंबर है, इसके चलते यहाँ पर साइन किसका आएगा, प्लस का साइन है। पक्का? अब आइए माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस xy, 0 इंटू x क्या हो जाएगा, 0। मतलब रिजल्ट क्या बचेगा हमारे पास, xy। ठीक है, अब आइए अब दूसरा क्वेश्चन को गौर से देखिए। इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं, 1 1 1 कहां पर है, एक कॉलम में है। ठीक है, जैसे ही 1 1 1 एक कॉलम में है, इसका मतलब है रो ऑपरेशन होगा। कैसा ऑपरेशन होगा, रो ऑपरेशन होगा। तो R1 को लिखेंगे R1 माइनस R2, R2 को लिखेंगे R2 माइनस R3। अब देखिए गौर से, सबसे पहले किस प्लेस पर लिखना है हमको, रो नंबर 1 के प्लेस पर लिखना है। तो रो नंबर 1 के प्लेस पर सबसे पहले किसका इस्तेमाल करना है, रो नंबर 1 का। तो रो नंबर 1 क्या है, 1a स्क्वायर। देखिए गौर से, सबसे पहले रो नंबर 1 है 1a और फिर क्या चीज, a स्क्वायर। ठीक है, फिर आइए साइन किसका लिखा हुआ है, माइनस का। सब में क्या लगा दीजिए, माइनस का साइन दे दीजिए। ठीक है, फिर किसकी बारी है, रो नंबर 2 की। तो रो नंबर 2 क्या है, 1b स्क्वायर। तो रो नंबर 2 के प्लेस पर क्या लिखेंगे, 1b और क्या चीज, b स्क्वायर। पक्का हो गया? अब आइए फिर रो नंबर 2 के प्लेस पर सबसे पहले किसको लिखना है, रो 2 को। तो रो 2 का वैल्यू कितना हमारे पास है, 1b और b स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या लिखा गया, 1 फिर b और फिर क्या चीज, b स्क्वायर। पक्का? अब आइए साइन किसका हमारे पास है, माइनस का। देखिए हर एक एलिमेंट का आगे साइन कौन सा लगा हुआ है, माइनस का। ठीक है, फिर किसकी चर्चा हो रही है, R3 की। R3 कितना है, 1c और कितना, c स्क्वायर। इससे पहले 1 फिर c फिर क्या चीज, c स्क्वायर। ठीक है, चूंकि R3 का यहाँ पर कोई चर्चा नहीं है, इसलिए R3 को जो का त्यों लिखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा
जब भी मैं डिटरमिनेंट 3 रो और 3 कॉलम का होगा तो आप मैक्सिमम 2 ही ऑपरेशन कर सकते हो, 3 ऑपरेशन नहीं कर सकते हो, नंबर 1। नंबर 2, आपने R1 का इस्तेमाल की जगह पर आपने ऑपरेशन कर दिया है, तब फिर यहाँ पर R1 का इस्तेमाल कभी भी नहीं होगा। ठीक है, अब आइए क्या बचा हमारे पास, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 1, बाकी जो बातें। ठीक है, अब आइए गौर से देखिए, इस कॉलम में कितना जीरो हमारे पास है, 2 जीरो है। इसका ये अर्थ हुआ इस जीरो का कोई यूज नहीं होगा, इस जीरो का कोई यूज नहीं होगा, सिर्फ किसका यूज होगा, 1। ठीक है, इसलिए यहाँ पर पहले क्या लिखा गया है, 1। फिर इससे हॉरिजॉन्टल रो खत्म हो जाएगा, इसके वर्टिकल कॉलम खत्म हो जाएगा, क्या बच रहा है हमारे पास, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी माइनस सी, और कितना, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा हम लोग पढ़े थे डिटरमिनेंट तोड़ने के क्रम में कि इसको इससे गुना करना और इसको इससे गुना करना है, लेकिन आप देखिए गौर से सर ने यहाँ पर स्टेप बढ़ा कर दिया है। याद रखिएगा, जब भी यहाँ पे कोई तरह का फॉर्मूला लगता है तो काइंडली इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, मतलब डिटरमिनेंट को ब्रेक नहीं करना है। सबसे पहले फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगाने के बाद फिर क्या करना है, कॉमन निकालना है। ठीक है, जैसे हमने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिखा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्या लिखा, बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी। इससे क्या फायदा हुआ कि a माइनस बी फर्स्ट रो में है तो फर्स्ट रो से a माइनस बी कॉमन हो गया। ठीक है, कॉमन लेंगे तो a माइनस बी के बदले क्या मिलेगा, 1, और a माइनस बी चूंकि यहां से निकल चुका है कॉमन, तो यहां क्या बचेगा, a प्लस बी। ठीक है, ठीक उसी तरह से जब सेकेंड कॉलम से कॉमन निकालने की बारी आएगी तो सेकेंड रो कॉलम से सेकेंड रो से क्या कॉमन निकलेगा, b माइनस सी और b माइनस सी, b माइनस सी कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, 1 और कितना, b प्लस सी। ठीक है, अब आइए डिटरमिनेंट को ब्रेक करते हैं, 1 को गुना कर दीजिए b प्लस सी तो क्या मिलेगा, b प्लस सी, फिर 1 को किसे गुना कर दीजिए, a प्लस बी से, a प्लस बी, बीच का साइन क्या मिलेगा, माइनस। ठीक है, फिर आइए प्लस b माइनस b क्या हो गया, कैंसिल, हाथ में क्या बचेगा, c माइनस से, तो रिजल्ट क्या हुआ, a माइनस b, b माइनस c और c माइनस c। ठीक है, अब आइए थर्ड क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, तो गौर से देखिए, इस क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं कि सारे के सारे जो 1 वैल्यूज हैं वो सारे के सारे एक रो में हैं। ठीक है, इसलिए ऑपरेशन कैसा होगा, कॉलम। ठीक है, इसलिए C1 को क्या लिखा गया, C1 माइनस C2, C2 को क्या लिखा गया, C2 माइनस C3। अब देखिए ये जो ऑपरेशन हो रहा है C1 माइनस C2 कौन से प्लेस पर हो रहा है, फर्स्ट कॉलम में। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम में आके देखिए, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, C1, तो C1 का वैल्यू क्या है, 1। फिर देखिए C1 का वैल्यू क्या है, 1, फिर C1 का वैल्यू क्या है, 1 हो गया C1, फिर सर किसका है, माइनस का, देखिए सारे का सारा एलिमेंट में क्या लिखा हुआ है, माइनस। फिर क्या करता है C2, देखिए C2 क्या है, 1, फिर क्या है B, फिर क्या है BQ। पक्का हो गया सब किसी को। अब आइए जब कॉलम नंबर 2 की बारी आएगी तो कॉलम नंबर 2 क्या है, देखिए ध्यान से, 1 B BQ, कॉलम नंबर 3 कितना है, 1 C CQ, बीच का साइन माइनस है, सारे एलिमेंट में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए 1 में से 1 का क्या बचेगा, 0, 1 में से 1 का क्या बचेगा, 0। ठीक है, अब आइए चूंकि इस रो के अंदर सारा का सारा एलिमेंट 0 है, इसलिए इस 0 का और इस 0 का कोई यूज नहीं होगा। ठीक है, खाली क्या बचा हुआ है यहाँ पर, 1 लिखिए। अब गौर से देखिए, हॉरिजॉन्टली ये रो खत्म हो जाएगा और ये कॉलम खत्म हो जाएगा, बोलिए क्या बच रहा है हमारे पास, a माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू, बी माइनस सी, बी क्यू माइनस सी। ठीक है, अब देखिए गौर से यहां पर ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला है। ठीक है, चूंकि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला है इसलिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, मतलब डिटरमिनेंट नहीं ब्रेक करेंगे। सबसे पहले ए क्यू माइनस बी क्यू क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। कंफर्म, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या चीज, बी स्क्वायर, और बी क्यू माइनस सी क्यू का फॉर्मूला होता है बी माइनस सी, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस क्या हो गया, सी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और देखिए, चूंकि ये जो 1 था फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में था, तो 1 प्लस 3 कितना होता है, 4। 4 कैसा नंबर है, इवन नंबर है, इसके चलते यहां पर किसका साइन आया है, प्लस का साइन आया है। तो क्या हो गया बात। अब आइए गौर से देखिए, इस रो में क्या कॉमन है, a माइनस बी कॉमन है। जब a माइनस बी कॉमन निकाले तो इसके प्लेस पर क्या बचेगा, 1। a माइनस बी तो कॉमन ही हो गया, क्या बचेगा यहाँ पर, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फिर आइए यहां देखिए गौर से,
बी माइनस सी यहाँ भी है, बी माइनस सी यहाँ भी, बी माइनस सी कॉमन हो गया तो बी माइनस सी के प्लेस पर क्या मिलेगा 1, ये बी माइनस सी तो कॉमन ही हो गया तो यहाँ क्या बचेगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब आइए अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है तो क्या मिलेगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस फॉर्मूला का ये सब। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देना है, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल हो गया। एकदम स्ट्रिक्टली याद रखिएगा सिमिलर पावर को हमेशा एक साथ रखना है। ठीक है, तो गौर से देखिए यहाँ पर बी स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है, ये दोनों एक साथ आ गया और बी सी ए भी क्या आ गया एक साथ आ गया। ठीक है, अब आइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक, दोनों में बी है, बी कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा यहाँ पर सी और यहाँ पर क्या बचेगा ए। ठीक है, फिर देखिए c माइनस ए यहाँ पर भी है, c माइनस ए यहाँ पर भी है तो c माइनस ए क्या हो गया कॉमन, यहाँ क्या बचेगा a प्लस सी और यहाँ क्या बचेगा b। जवाब हो गया a प्लस सी और b। रिजल्ट फाइनल मिला a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए अंडर ब्रैकेट a प्लस b प्लस c। ठीक है, अब आइए एक चीज सीखिए, आप लोग को 11th क्लास में पढ़ाया गया होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम 10 फैक्टोरियल लिखते हैं तो 10 फैक्टोरियल को तोड़ने का क्या तरीका है, बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे। 10 का बैकवर्ड कौन होगा 9 का बैकवर्ड कौन होगा 8 और ये प्रोसेस बढ़ते बढ़ते कहां तक जाता है 1 तक जाता है। ठीक है, तो इसी नियम के अकॉर्डिंग अगर हम 10 फैक्टोरियल को लिखें तो 10 को तोड़ेंगे तो 10 इंटू ये सारे के बदले क्या लिखते हैं 9 फैक्टोरियल। दिस इज कॉल्ड डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, मतलब 10 फैक्टोरियल को तोड़ना है तो 10 गुना क्या लिखेंगे 9 फैक्टोरियल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस कांसेप्ट गौर से देखिए यहाँ n है, यहाँ n+1 है, यहाँ पर क्या है n+2 है। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन है n, इसलिए n के बराबर में ये दोनों को हम लोग बनाएंगे। अब देखिए गौर से n+1 बाहर गया डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जब n+1 बाहर जाएगा तो अंदर क्या बचेगा n। कैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर, गौर से देखिए n+1 फैक्टोरियल बराबर n+1 इंटू n+1 -1 का n+1 और क्या चीज n फैक्टोरियल। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे तो n+2 क्या देगा n+1 फैक्टोरियल क्या देगा n+1 और n+2 डिक्रीजिंग में क्या देगा n+2 n+1 और n। ठीक है, n+2 क्या देगा n+2 और n+1, n+3 क्या देगा n+3 n+2 n+1। उसी तरह से सबको क्या करना है ब्रेक कर देना है। ठीक है, अब देखिए n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल तीनों में n फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल क्या हो गया कॉमन। फिर आइए n+1 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 सब में है n+1 कॉमन हो जाएगा, n+2 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 फैक्टोरियल सब में था n+2 फैक्टोरियल क्या हो गया कॉमन। ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पर 1, यहाँ पर बचेगा n+1, यहाँ पर n+2 n+1 एंड सो ऑन। ठीक है, अब गौर से देखिए इस पूरे के पूरे कॉलम में एक है ना, इससे ये साबित होता है ऑपरेशन कैसा होगा रो ऑपरेशन होगा पक्का। अब लिखिए मैंने क्या लिखा है r1 को लिखा है r1 माइनस r2, r2 को लिखा है r2 माइनस क्या चीज r3। अब घटाइए तो 1 में से 1 गया क्या बचेगा 0, भैया n कट के खत्म हो गया, 1 में से 2 जाएगा कितना बचेगा -1। ठीक है, अब यहां देखिए कैसे घटाया मैंने, एक बार समझा दूं आपको बस n+2 इंटू n+1 में माइनस करना है n+3 इंटू n+2। ठीक है, दोनों में n+2 है कॉमन निकाल लीजिए, क्या बचेगा हमारे पास n+1 माइनस n माइनस 3, ये कट जाएगा, एक में से 3 गया कितना बचेगा -2। यही लिखा है -2 इंटू कितना n+2। ठीक है, उसी तरह से फिर देखिए 1 में से 1 गया क्या बचेगा 0, घटाइएगा तो n कैंसिल हो जाएगा, 2 में से 3 गया कितना बचेगा -1, यहाँ n+3 कॉमन होगा, माइनस के बाद क्या मिलेगा -2। ठीक है, अब आइए गौर से देखिए इस कॉलम के अंदर ये 0 है कोई यूज नहीं, ये 0 है कोई यूज नहीं, खाली किसका यूज होगा 1 का। ठीक है, तो 1 के हॉरिजॉन्टली रो को मिटा दीजिए, वर्टिकली कॉलम को मिटा दीजिए, क्या बचा पास है -1 -2 n+2 -2 n+3। ठीक है, अब इसको ब्रेक कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस 2n + 6 माइनस माइनस प्लस फॉर्मूला का माइनस 2n माइनस कितना हो जाएगा 4। ठीक है, फिर +2n -2n क्या हो गया कैंसिल, 6 में से 4 गया कितना बचेगा 2।
ठीक है। अब आइए n+1 फैक्टोरियल है, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा। n+1 बाहर गया, n+1 में 1 घटाइएगा तो क्या बचेगा, n फैक्टोरियल। फिर इसको ब्रेक कीजिए, n+2 n+1 और कितना, n फैक्टोरियल। अब देखिए n 3 जगह है तो क्या हो गया, n फैक्टोरियल का क्यूब, n+1 2 जगह है, n+1 का होल स्क्वायर और फिर n+2। ठीक है। तो इस तरह से आप लोग वो ही प्रॉब्लम में टच करेंगे जिस प्रॉब्लम के किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में हर एक एलिमेंट कितने के बराबर है, 1 1 1 के बराबर है। ठीक है, थैंक यू।